जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरु जी के आगे के अनुसार शेयर कर रही हूँ। काफ़ी समय से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग। लेकिन कुछ तो गुरुपा की ये बेटी बहुत आलसी है और कुछ वक्त की वजह से मैं नहीं कर पाई। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी जर्नी पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ संगत जी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मैं गुरु जी की मर्ज़ी से जो गुरु जी यहाँ बुलवाएंगे वही बोलूँगी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। हम माने ना माने, हमें लगता है ये इत्तेफाक है, बट ऐसा नहीं है। जो भी होता है मेरी लाइफ में, तो जो भी हो रहा है मेरे गुरुपा की इच्छा से ही हो रहा है। और बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ जो अच्छा हुआ है वो गुरु जी ने किया है। मैंने बहुत जगह सुना है, मुझे माफ़ करना गुरु जी, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो जाता है। और संगत जी, अभी इन दिनों है ना, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ फाइनेंशली। तो हालांकि गुरु जी के मैसेज मेरे पास भी आते हैं और हस्बैंड के पास भी आते हैं कि बहुत जल्दी अच्छा समय आने वाला है, और मुझे विश्वास है कि ज़रूर आएगा। गुरु जी कहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी, अभी का मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा बेटा 5th क्लास में है और मैं राजस्थान से हूँ। तो उसने अभी 5th के बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट भी आ गया था। और सच बताओ तो मेरे पास में उसके एडमिशन के लिए भी पैसे नहीं थे कि मैं उसके एडमिशन करा सकूं। और एक मेरी बेटी है 1st क्लास में, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोनों बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा सकूं। संगत जी, एक माँ होने के नाते मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही हूँ। मैं कैसी माँ हूँ, कैसा है, मतलब आप खुद सोचो संगत जी कि जब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो हमें कैसा फील होगा। संगत जी, मेरे पास 1 रुपया नहीं था कि मैं राजस्थान बोर्ड में भी अपने बच्चों को एडमिशन करा पाऊँ। जी, मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, लेकिन गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी प्लीज़ कुछ भी करिए, मेरे बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो जाए। हालांकि जिस स्कूल में मैं चाहती थी, CBSE स्कूल में, उसमें नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन गुरुपा की मर्जी से ये गुरुपा ने जहाँ चाहा वहाँ मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ। मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। और गुरुजी, मैंने आप पे शक किया, आपने हमेशा कहा तो चिंता मत करे, मैं सब सही कर दूँगा। गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ मैं संगत जी। और देखिए संगत जी, 1 तारीख को मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चों का एडमिशन करवा दिया। उनकी बुक्स, उनकी ड्रेस आ गई है, स्कूल जाने लगे हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जो भी हुआ, मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ, और ये सब कुछ सिर्फ गुरु जी की वजह से ही हुआ, वरना तो कौन एडमिशन लेता है बिना फीस के स्कूल में। शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करिएगा संगत जी।
आगे भी मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर करूँगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु का, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु का। हर मुझे अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना गुरु का। अपना हाथ हमेशा हमारे परिवार पे रखने के लिए, अपनी सभी संगत पे रखने के लिए शुक्राना गुरु का। शुक्राना 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 मेरे गुरु पर। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी मणिशंकर जी। गुरु जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज हम बड़े मंदिर गए थे संगत जी, तो वहाँ हमने ऑटो किया था तो ऑटो वाले ने, हमने बोला कि हमें बड़े मंदिर जाना है, तो उसने बोला ऑटो वाले अंकल ने कि हाँ हाँ बड़े मंदिर ठीक है। तो वो तैयार हो गए तो हम चले गए, लेकिन उनको लगा कि हम छतरपुर के लिए बोल रहे हैं, तो वो रास्ते में बोले कि जब छतरपुर आया तो कह रहे ये लो बड़े मंदिर आ गया। तो संगत जी मुझे बड़ी हंसी आई कि मतलब मैंने बोला, मैंने कहा अंकल, मैंने कहा ये बड़े मंदिर नहीं है, तो गुरुजी का आश्रम जाना है हमें, तो जो मंदिर है। तो कह रहे कि नहीं यही बड़े मंदिर है। तो मैंने उन्हें बहुत समझाया, फिर वो पता नहीं क्यों गुड़गांव वाले रास्ते से ले गए मतलब। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये रास्ता तो गुरुजी के आश्रम का नहीं लग रहा मुझे। तो एक हमें वहाँ पे कोई भी नहीं था संगत जी, और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। और मैं अपनी भाभी के साथ गई थी, जो मेरे बगल में रहती हैं, उनके साथ में। तो मैंने उनसे बोला, एक रेडी वाले भैया थे जो आम बेच रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भैया, मैंने कहा आप गुरुजी के बड़े मंदिर जानते हैं? तो मैंने कहा इन्हें एड्रेस बता दीजिए, ऑटो वाले अंकल को नहीं पता। तो उन्होंने बताया, कह रही ये तो आप गुड़गांव वाले रास्ते पे आ गए हो, इधर कोई मंदिर नहीं है, आप ऐसे से जाओ और वहाँ जाके आप ऐसे निकल जाना मेट्रो वाले उससे। तो उन्होंने हमें छोड़ा, मतलब बड़े मुश्किल से उन्होंने वहाँ छोड़ा, लेकिन हम वहाँ पहुँचे, हमें इतना अच्छा लगा। गुरुजी ने, कल मैंने मैसेज में फ्लैश हुआ था जो देखा मैंने रात को, तो गुरुजी ने बोला हमें, भाई मुझसे मिलने कौन कौन आ रहा है, और गुरुजी ने हमें इनवाइट किया था। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं जो गुरुजी ने हमें जोड़ा अपने आप से, और हमें अपने बर्थडे में भी बुलाया। तो गुरुजी आपको हैप्पी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे बस अपनी मेहर बनाए रखना। और वहाँ जाके तो बस आने का ही मन नहीं कर रहा था, इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, और सेवादार ने भी बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था। हमने वहाँ जाके कॉफ़ी प्रसाद पिया, और पहले तो हमें, जैसे ही हमने एंट्री की, वहाँ गुरुजी ने दर्शन दे ही दिए थे। और सुबह भी जब मैं मतलब सो रही थी 5 साढ़े 5 बजे के करीब, मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दे दिए थे। गुरुजी शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतन शुक्राना मेरे मालिक। तो और वही तितली बटरफ्लाई बिल्कुल मेन गेट पे मुझे नज़र आई। तो गुरुजी आपका शुक्राना, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हम लोग अंदर गए, गुरुजी के दर्शन किए हमने, बहुत अच्छा लगा। उनके समाधि के वहाँ भी बहुत प्यारी डेकोरेशन कर रखी थी, तो मतलब देख के इतना सुकून सा, इतना अच्छा लग रहा था, और नज़रें ही नहीं हट रही थी। अंदर जब हम गए गुरुजी के वहाँ पे, तो नज़रें ही नहीं हट रही थी, इतना प्यारे लग रहे थे हमारे गुरुपा, इतने प्यारे लग रहे थे सोने सोने गुरुपा कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। और बहुत अच्छा लगे हमें वहाँ पे जाके, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने लंगर प्रसाद लिया वहाँ से, हमें आइसक्रीम मिली, जल प्रसाद मिला हमें। और फिर हम बाहर निकले दर्शन करने के लिए। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही रश था, काफ़ी संगत आई हुई थी अपने ग्रुपा से मिलने के लिए, हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए। तो फिर हम बाहर निकले, बाहर निकल के थोड़ी, मतलब आज बहुत रश था ना, तो बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हम सुबह 9 बजे से गए हुए थे, तो अब 3:30 बजे आए हैं।
तो लेकिन वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी आपका नमतन शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से। उस सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। एक दिन संगत जी, मैं करीबन 11 बजे अपने रूम में गुरु जी के सत्संग सुन रही थी। अंदर वाले रूम में, बाहर वाले रूम में एलईडीज़ पर गुरु जी का महामंत्र जाप चल रहा था। मैं सुबह से ही चला देती हूँ। फिर अचानक 11 बजे के आसपास मंत्र जाप की आवाज़ आनी बंद हो गई। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, क्या तूने एलईडी बंद कर दी? तो उसने कहा, नहीं मैंने तो नहीं की। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बंद कर देती हूँ, सुबह से ही चल रही है। संगत जी, मैं सत्संग को बीच में रोक कर बाहर वाले रूम में चली गई तो दरवाज़ा तो बंद था, लगभग एलईडी बंद ही थी। मैंने स्विच बंद करने से पहले सोचा कि एलईडी बंद कैसे हुई? एलईडी कहीं ख़राब तो नहीं हो गई? क्योंकि संगत जी, मैंने अभी 2 महीने हुए हैं एलईडी को लिए हुए। जैसे ही मैंने रिमोट को हाथ में लिया तो रिमोट तो चला ही नहीं संगत जी। अचानक एलईडी में गुरु जी की आकृति उभर आई। तो मैंने सोचा संगत जी कि शायद मेरी आँखों का वहम है, क्योंकि एलईडी के साथ वाली दीवार पर ये गुरु जी का एक बिल्कुल छोटा-सा पॉकेट स्वरूप लगा था। मुझे लगा कि कहीं उसकी परछाई तो नहीं है, पर संगत जी, पॉकेट स्वरूप तो बहुत ही छोटा है और एलईडी में पूरा प्रतिबिंब दिख रहा था। बड़ी एलईडी थी ना गुरु संगत जी, तो एलईडी में तो पूरा प्रतिबिंब दिख रहा था। मैंने रूम में खूब नज़र घुमाई, कहीं से भी कुछ भी नज़र नहीं आया। लगभग 1 मिनट तक मैं यही सोचती रही कि ये कैसे हो रहा है? मन में, पर ये बिल्कुल भी मन में नहीं आया कि ये गुरु जी के दर्शन हो सकते हैं। तो मैं बैठी रही रूम में कुछ देर तक। फिर मैंने, उस दिन तो मैं परेशान भी बहुत थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं मुझे परेशानी थी, कोई फाइनेंशियली परेशानी मुझे अक्सर रहती है। मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे कर्ज़ा बहुत है, तो मैं बहुत परेशान थी संगत जी। तो इसलिए शायद इसलिए मेरे मन में ना आया हो कि ये गुरुजी हो सकते हैं। तो फिर मैंने करीबन 1.5 मिनट के बाद अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, जो अंदर वाले रूम में मेरे पास ही बैठी थी जब मैं सत्संग सुन रही थी। तो वो अपने डॉगी को खाना खिला रही थी। संगत जी, क्योंकि वो हमारा डॉगी है ना, वो मेरी बेटी के हाथ से ही खाना खाता है। वो उसको ना खिलाए तो वो भूखा ही रहता है संगत जी। मैंने 2-3 बार बेटी को आवाज़ लगाई तो वो बेटी बीच में ही डॉगी को खाना खिलाना छोड़कर मेरे पास आ गई। मेरा फ़ोन भी अंदर ही था ना संगत जी। तो मैंने बेटी को कहा कि देखना, तेरे को भी कुछ दिख रहा है क्या? उसने कहा, हाँ मम्मी, साफ़ तो दिख रहा है, गुरुजी हैं। गुरुजी इसमें एलईडी में दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने बोला कि तो मैं तो इसलिए नहीं गई थी और तुझे आवाज़ यहीं से लगा रही थी कि कहीं मैं अगर गई तो फ़ोन लेने तो शायद कहीं ये मुझे दिखना बंद ना हो जाए। तो उसने कहा, साफ़ तो दिख रहा है, गुरुजी हैं। तो बोली कि जा फिर अंदर से जा, जल्दी फ़ोन लेके आ। तो वो अंदर वाले रूम में दौड़ी-दौड़ी गई और फ़ोन लेके आई। मैंने कहा, जल्दी से पिक्चर क्लिक कर। तो उसने पिक्चर गुरुजी की पिक्चर क्लिक की। तो उसने कहा, एलईडी बंद है। मैंने कहा कि एलईडी को तो हाथ भी नहीं लगाया, ना तो एलईडी बंद है, ना चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी मैंने रिमोट से भी किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एलईडी तो मैंने जैसे ही संगत जी, मैंने एलईडी को जैसे ही हाथ लगाया तो एलईडी तो एकदम से ऑफ हो गई और गुरुजी उसमें दिखना बंद हो गई। उसके बाद मैंने एलईडी को कई बार ऑन ऑफ किया, गुरुजी फिर से दिखें, पर एलईडी में गुरुजी नहीं दिखे और मंत्र चलने लगा। फिर तो संगत जी, मैं बहुत रोई, लगभग आधा घंटा मंत्र जाप चलता रहा और मैं रोती रही। काश मैं गुरुजी से अपने मन की सारी बात कह पाती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं अब गुरुजी को कैसे देखूँ। उस ब्लैक एलईडी में दोबारा मैं उसका पिक्चर
दोबारा से मैंने गुरुजी को कहीं मतलब मुझे तो ऐसा हो गया जैसे गुरुजी को अब कहाँ से इधर से उधर से कैसे लाऊं निकाल के, मतलब एलईडी में दिखाई नहीं दे रहे थे। कई बार देखने की कोशिश की पर मुझे गुरुजी नहीं दिखे। फिर मैं इतनी पछताई कि मैंने अपने मन की कुछ भी बात गुरुजी से नहीं की, बस ऐसे ही पगली बनकर बैठी रही, रोती रही। फिर मैं बहुत पछता रही थी कि क्यों मैंने गुरुजी से अपने मन की बात नहीं की। अगर मैं अपने गुरुजी से अपने मन की सारी बातें कह पाती, पर पता नहीं मेरे मन क्यों इतना ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ सूझा ही नहीं। सॉरी संगत जी, अगर सत्संग करते हुए मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं गुरुजी की झल्ली बच्ची हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे गुरुपा की बहुत ऐसे मुझे मेरे जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, मेरी परेशानियाँ तो ज़िंदगी में बहुत हैं, पर एक सुकून है कि मेरे गुरुपा हमें सँभाल रहे हैं, सँभालेंगे और उन्हीं का आसरा है। जय मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुपा, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मैंने आपको आपका हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। सॉरी गुरुपा, आपकी ये नादान जल्ली बेटी पता नहीं भूल जाती है। जय गुरुपा, हैप्पी बर्थडे गुरुपा, हैप्पी बर्थडे गुरुपा, आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे गुरुपा। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।